तो देखिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले श्रीचंद सुंदरानी जी के पास चलता हूं। श्रीचंद सुंदरानी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। कहते हैं कि आखिरी का 1 घंटा कितना महत्वपूर्ण होता है किसी भी चुनाव के लिए। शुरुआत यहीं से करूंगा सुंदरानी साहब। महज अब 45 मिनट के आसपास का समय बच गया है। ये वो समय रहता है, चूंकि शहरों में तो खैर 5 बजे तक मतदान होता है, लेकिन वहां पर केवल 3 बजे तक का ही समय। अब पौन घंटे का समय बचा हुआ है। पौन घंटे का समय है, मतलब बेहद साफ है कि अब स्थिति क्या आप देख रहे हैं। चूंकि जो स्थिति है वो बहुत साफ है कि मतदान का प्रतिशत अब बढ़ेगा। किस तरह से देख रहे हैं? ब्रह्मानंद नेताम पर मुहर लगाई गई है या फिर मैं सीधे तौर पर कहूं सहानुभूति, वोटर्स जो है सहानुभूति की तरफ गए? सुंदरानी साहब देखिए आदित्य जी, कांग्रेस के पास सिर्फ एकमात्र है जो सहानुभूति के अलावा कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। यह चुनाव विशेष परिस्थितियों में हो रहा है, दुखद परिस्थितियों में हो रहा है। मनोज मंडावी जी के निधन के कारण हो रहा है। मनोज मंडावी जी निश्चित रूप से वहां के एक अच्छे नेता थे, जिनकी मृत्यु भी हुई तो कहीं न कहीं एक सदमे में हुई। मनोज मंडावी जी मंत्रिमंडल में आना चाहते थे, मंत्रिमंडल में नहीं लिए गए। मनोज मंडावी जी जिला बनवाना चाहते थे, भानु प्रतापपुर को नहीं बनवा पाए। भानु प्रताप क्षेत्र का विकास करवाना चाहते थे, विकास नहीं हुआ। कहीं न कहीं इन सब बातों से वो विचलित थे। मृत्यु किस रूप में हुई, कैसे हुई, मैं नहीं जानता, लेकिन वो 4 साल के कार्यकाल में अंदर से ही कहीं न कहीं दुखी थे। इस बात को वो व्यक्त भी करते थे, क्योंकि वो जो जनता को देना चाहते थे दे नहीं पाए। जो अपेक्षाएं जनता की थी उस पर खरे नहीं उतर पाए। ठीक है, आज परिस्थितियां, वो चुनाव हो रहा है, निश्चित रूप से उनकी पत्नी, धर्मपत्नी चुनाव लड़ रही है। सहानुभूति कांग्रेस चाहती है कि सहानुभूति के आधार पर मतदान हो, लेकिन हम अगर विशेष परिस्थितियों का ध्यान रखें, आज विशेष सत्र बुलाया गया एक और आरक्षण की बात को स्वीकार किया विधेयक के रूप में, लेकिन ये क्यों आवश्यकता पड़ी? कहीं न कहीं सर्व आदिवासी समाज और भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में एक माहौल बनाया था, बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में विशेषकर, तो उससे भयभीत होकर इन्होंने एक दिन का विशेष सत्र, इनके ये षड्यंत्रकारी मानसिकता है। इन्होंने इसके पहले पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण दिया था, लेकिन उस आरक्षण के विरुद्ध में अपने ही सहयोगी के माध्यम से अदालत में एक रिट दायर करवा कर स्थगन करवाया। तो इनका जो भी काम होता है षड्यंत्र के आधार पर होता है। अगर हम ब्रह्मानंद नेताम की बात करें, कहीं न कहीं उनके खिलाफ एक ऐसा मामला लाकर उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक बड़ा बयान सामने आ रहा है। अभय नारायण राय जी भी जुड़ गए। मैं चाहूंगा कि आप दोनों उस बयान को सुने, क्योंकि बड़ा बयान है। ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले आपको वो बयान सुनवाते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस विषय पर क्या कहा है, फिर उसके बाद इस बहस को आगे कंटिन्यू करेंगे। मैं चाहूंगा कि एक बार उनकी बाइट सुनवाई जाए कि क्या बोला था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यहां से दुर्ग रवाना होने से पहले। यहाँ खुद ही कह रहे हैं तो उसको पुलिस के पास चल देना चाहिए। उसमें क्या है, उसको पुलिस है ना, अपने सरेंडर करना चाहिए उसको। जब नोटिस दे दिए तो जाना चाहिए। देखिए बहुत साफ कहा उन्होंने कि उन्हें खुद पुलिस के पास चल देना चाहिए। गिरफ्तारी का इंतजार वो क्यों कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। सबसे पहला रिएक्शन तो मैं सुंदरानी जी के पास ही चलता हूं। सुंदरानी जी, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है सुंदरानी साहब, आप भी बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं और राजनीति में सुचिता की राजनीति करने के नाम से आप जाने जाते हैं, गलती तो नहीं हो गई ब्रह्मानंद को सेलेक्ट करके? क्योंकि जो उम्मीद थी इस चुनाव के पहले कि बहुत आसानी से भानु प्रतापपुर जीत सकती है बीजेपी, क्योंकि आरक्षण की आग बहुत तेजी के साथ फैल रही है, इस एक मुद्दे ने, इस एक एफआईआर ने मामला उलझा कर रख दिया। सुंदरानी साहब देखिए आदित्य जी, कहीं पे भी मामले को उलझाने का प्रयास तो कांग्रेस ने निश्चित रूप से किया है, लेकिन इसका उल्टा रिएक्शन हो रहा है मतदाताओं के ऊपर। 3 साल पहले की घटना बताई जा रही है, झारखंड की घटना बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि रायपुर में ही शदानी दरबार के सामने बोरिया कला में हाउसिंग बोर्ड की कॉलोनी में ये घटना हुई। अगर यहाँ पे घटना हुई तो छत्तीसगढ़ सरकार क्या कर रही थी? सरकार के नाक के नीचे अगर इस प्रकार की इतनी बड़ी घटना होती है और सरकार कुछ नहीं कर पाती और सरकार लड़की जाके झारखंड में एफआईआर करती है, ऐसा जो कांग्रेस का कहना है, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं एक षड्यंत्र की बू तो इसमें आती है कि अगर ये घटना रायपुर की थी, रायपुर में एफआईआर होती, न ये ब्रह्मानंद नेताम को इस घटना के बारे में जानकारी है, न पार्टी के पास जानकारी है। पार्टी के पास अगर इस प्रकार की जानकारी होती तो किसी भी हालत में टिकट नहीं मिलता। लेकिन चूंकि ये घटना नहीं है, ये दुर्भावना से फंसाया गया मामला है, इसलिए ब्रह्मानंद नेताम पाक साफ है और वहां की जनता भी मानती है, क्योंकि वो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। वहां पे मनोज मंडावी से ही वह जीत चुके हैं एक बार।
तो कहीं न कहीं उनकी लोकप्रियता को देखते हुए अगर इन्होंने जो ये जो मामला उजागर किया नामांकन भरने के बाद, स्कूटनी होने के बाद, जब यही कहा जाता है कि आप ही के किसी नेता ने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराए, इसका जवाब आप दिए नहीं आज तक, कोई बीजेपी का शक्ति दे पा रहा है। ये मनगढ़ंत बात है। भारतीय जनता पार्टी संगठित रूप में मूल्यों पे आधारित राजनीति करने वाली पार्टी है। सुचिता की बात करती है, भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता, जब ब्रह्मानंद नेताम को स्वयं को पता नहीं था, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को पता नहीं था, वहां के कार्यकर्ताओं को पता नहीं था, तो ये षड्यंत्र रचने वालों ने ही इसको उजागर किया। ये षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी का सीधा सीधा, और षड्यंत्र इनकी आदत है, जिस प्रकार पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में किया, जिस प्रकार आदिवासी षड्यंत्र करते हैं आप लोग। ब्रह्मानंद जी बेचारे नामांकन भर देते हैं, चुनाव प्रचार में निकल जाते हैं, उसके बाद आप FIR लेकर सामने आ जाते हैं। ये है क्या? अब आप कह रहे हैं कि जाके खुद ही गिरफ्तारी दे दें थाने में जाकर। अरे झारखंड पुलिस आई थी, अरेस्ट करके ले जाती, इतना बड़ा बतंगड़ बन गया, उनको बोलने का मौका मिल गया, जगह जगह जा रहे हो, कह रहे हैं भाई मैं गलत होता तो झारखंड पुलिस मुझे उठाकर ले जाती, झारखंड पुलिस ने मुझे गिरफ्तारी नहीं किया। तो ये क्या है? वार उल्टा तो नहीं पड़ गया कहीं कांग्रेस का? अभय जी। आदित्य जी, सबसे पहले मैं भानु प्रतापपुर के मतदाताओं का आभार प्रकट करता हूं कि 1 बजे तक उन लोगों ने 50% से ऊपर मतदान कर लिया था। मतदान का 60 हो गया अभय जी, 60 के ऊपर पहुंच गया। लग रहा है कि कांग्रेस का बहुत अच्छे बहुमत से जीतेगी। जिस तरह 60% मतदान अभी हो चुका है और अभी लगातार लोग लाइन में लगे हुए हैं, तो ये कांग्रेस के विकास कार्यों के प्रति रुझान है, 4 साल के कामों के प्रति रुझान है, आदिवासी क्षेत्रों के विकास के प्रति रुझान है। जो वन अधिकार पट्टे बांटे गए, तेंदुपत्ता का बोनस बढ़ाया गया, आत्मानंद स्कूल खोले गए, बंद स्कूलों को चालू किया गया, पेशा कानून लागू किया गया, इनका भी असर आज के मतदान में दिख रहा है। अब मुख्यमंत्री जी ने आज जो बयान दिया है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए, और यदि ब्रह्मानंद खुद जाके अपनी गिरफ्तारी नहीं देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान, प्रदेश का हाईकमान उन पर दबाव डाले कि आप कानून का पालन करिए। अगर आपके खिलाफ कोई FIR है, झारखंड की पुलिस घूम रही है, तो आप थाने में जाके हाजिर होइए। ऐसा भी करते हैं। रही बात दूसरी, अभी सुंदरानी जी बहुत मूल्यों की बात कर रहे थे, तो मूल्य तो दिख गए। जब प्रत्याशी का चयन हुआ तो मूल्य दिख गए, और जो लोग इस चीज को सामने लाए वो कौन लोग थे? वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। खैर, अब 3 बजे तक मतदान समाप्त होगा। बहुत अच्छी संख्या में साहब भी जानना चाह रहे हैं, मैं भी जानना चाह रहा हूं। अमरजीत भगत जी बड़ी बड़ी बात की है, मैं 4 तारीख को नाम बताऊंगा। अरे आप ही बता दे तो जीजिए। सुंदरानी जी को एक शक है कि उन्होंने दिया ही नहीं है, उनके किसी पार्टी के आदमी ने दिया नहीं। नाम बता दीजिए ना सुंदरानी साहब को आप। आदित्य जी, हम लोग तो परिणाम जब निकलेगा और जब यहाँ से 30,000 से ऊपर हमारी जीत होगी और जब यहाँ विकास का जुलूस निकलेगा, उस दिन सबको, और भारतीय जनता पार्टी के सब लोग को नाम पता है। सुंदरानी जी अपने नेताओं से पूछ आप बता दीजिए ना, आपके मित्र हैं सुंदरानी साहब, बता दीजिए आप। सुंदरानी जी अभी इधर, निश्चित रूप से उनको सब पता है सारा कुछ। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये जो 4 साल के विकास कार्यों की जीत होगी, तो भारतीय जनता पार्टी का जो आरोप है वो खुद झूठ सिद्ध होगा। और भारतीय जनता पार्टी 2023 में कैसे चुनाव लड़ेगी उसकी वानगी हमको दिख गई कि प्रत्याशी चयन में इनको प्रत्याशी के कारनामे नहीं पता। 3 साल पहले झारखंड का एक अपराधी जो दुष्कर्म का आरोपी हो, उसको ये जब टिकट दे रहे हैं और प्रत्याशी, वो तो गलती अभय जी हुई है बीजेपी से। सुंदरानी साहब क्या है, बहुत अभय नारायण जी, आप पार्टी की सरकार क्या कर रही थी? ये मामला रायपुर में हुआ है, आप बता रहे हैं। रायपुर के शैदानी दरबार के पास हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हुआ है, और FIR झारखंड में होती है। आपकी सरकार के नाक के नीचे अगर कोई ऐसा मामला होता है, और आपकी सरकार सो रही थी क्या? और 3 साल बाद आपको याद आया जब वो उसको भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। जी अभय नारायण जी बोलिए। आप तो सच्चे आदमी हो, आप क्यों? समय और दिनांक भी पता होगा आपको, समय और दिनांक भी पता होगा कि ये किसके सरकार में ये कारनामा हुआ है, वो भी आपको पता होगा। आदमी हो आप, क्यों इस षड्यंत्र में शामिल हो रहे हो? आप इस षड्यंत्र का हिस्सा क्यों बन रहे हो? सार्वजनिक रूप से आपको छत्तीसगढ़ की जनता से और अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं से माफी मांगना चाहिए, जिसने भी इस प्रत्याशी का चयन किया है। आप तो उस दिशा में बात करिए, नारायण जी, जिसने गलती की हो आके माफी मांगे।
ब्रह्मानंद ने छुपाया। अभय नारायण, ब्रह्मानंद को पता था कि मैंने क्या किया हूं। आप जगह बता रहे हैं, आप कॉलोनी बता रहे हैं, तो ब्रह्मानंद को तो पता होगा ना। मैं नहीं बता रहा हूँ, ये आपकी सरकार कहती है, ये आपकी सरकार कहती है, ये आपकी सरकार कहती है कि मामला रायपुर का है। आपके लोग कह रहे हैं, आपकी झारखंड की पुलिस कह रही है, और आपकी सरकार इसमें विफल रही यहाँ पे अपराधियों को पकड़ने के लिए। झारखंड की पुलिस है नहीं, झारखंड में अपराध क्यों दर्ज होगा? अपराध अगर यहाँ होता है तो, जबकि ब्रह्मानंद नेताओं को यह जानकारी भी नहीं है। ब्रह्मानंद नेताओं को कभी सम्मन्स, झारखंड पुलिस का न सम्मन्स आया, न उनको गिरफ्तारी की गई। इतने बड़े प्रकरण में झारखंड पुलिस चुपचाप बैठी रही, और 5 दिन पहले चुनाव के समय में पुलिस आती है और हाथ में हाथ धरे बैठी रहती है। क्यों नहीं गिरफ्तार किया उन्होंने? क्यों? अगर वो अपराधी था तो क्यों नहीं गिरफ्तार किया? क्यों गिरफ्तारी से डर गए आप लोग? यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, यही भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। केवल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का चरित्र पाक साफ है, पूरे देश में आप भ्रष्टाचारी अभय जी चरित्र पाक साफ अभय जी, है। फाइनल कमेंट, मूल्यों की राजनीति करती है। अभय जी, फाइनल कमेंट, कितने वोटों से जीतती हुई नजर आ रही है आपको सावित्री मंडावी? मूल्य दिख रहे हैं अभय जी। तीसरे नंबर पे रहेंगे। 2018 में 36,000 मतों से तीसरे नंबर पे जीते थे। 26,000 मतों से जीते थे। 30,000 से ऊपर हमारी जीत होगी, और ये जीत मैं रिकॉर्ड पे रखा हूं अभय जी ना, ये 30,000 वाला बयान आपका, जिस समय रिजल्ट आएगा उस समय मैं पूछूंगा बिल्कुल। अरे आपके कार्यकर्ता ही विरोध कर रहे हैं, जो बेचारे बरसों से भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पे है। सुंदरानी जी अपनी पार्टी का भविष्य बता रहे हैं, अपनी पार्टी का परिणाम बता रहे हैं। तीसरे नंबर पे रहेगी। सर्व आदिवासी समाज, पूरा आदिवासी समाज बस्तर सरगुजा का नाराज है आपके छल कपट से, आपकी सरकार के छल। सुंदरानी साहब, एक बात तो बहुत तय है कि आदिवासी समाज के वोटर अगर कांग्रेस के कम हो रहे हैं, सर्वादिवासी समाज में जा रहे हैं, नुकसान तो बीजेपी का भी हो रहा है, क्योंकि अगर आरक्षण का विरोध था, निश्चित तौर पर वो पूरा विरोध किए जो वोट थे वो भारतीय जनता पार्टी में आ जाते तो स्थिति दूसरी होती। सर्व आदिवासी समाज ने कैंडिडेट खड़े किया अकबर राम कुर्राम के रूप में, मतलब साफ है जो भी नाराजगी के वोट थे सीधा उनके पास जा रहे हैं। इसमें कांग्रेस का बहुत ज्यादा नुकसान अगर हो रहा है तो बीजेपी का भी नुकसान हो रहा है, ये बात मान रहे हैं आप? नहीं आदित्य जी, निश्चित रूप से जब कोई ऐसा तीसरा फ्रंट आता है तो दोनों पक्षों को थोड़ा थोड़ा नुकसान होता है, लेकिन यह नुकसान कांग्रेस पार्टी का बड़ा नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि आदिवासी कांग्रेस पार्टी से बहुत बुरी तरह नाराज हैं आरक्षण को लेकर। सर्व आदिवासी समाज बीच में है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ी क्षति इस चुनाव में उठानी पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी का कमिटेड वोट होता है आदित्य जी, वो कमिटेड वोट के साथ साथ, क्योंकि हमने आरक्षण की लड़ाई लड़ी, हमारे दबाव में कांग्रेस की सरकार ने एक दिन का सत्र बुलाकर इसको विधानसभा में पारित किया विधेयक को, तो कहीं ना कहीं ये संदेश आदिवासी समाज में है कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी है, तो उसका पुरस्कार तो मतदाता हमको देंगे। चलिए, दोनों को शुभकामनाएं। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन अभय जी का वो बयान 30,000 से ज्यादा की लीड, और सुंदरानी जी का ये बयान कि सावित्री जी तीसरे नंबर पर रहेगी, हम सबकी निगाहें रहेंगी। फिलहाल बंसल न्यूज पर भानु प्रतापपुर उपचुनाव का महा कवरेज लगातार जारी रहेगा। फिलहाल खबरों पर लौटते हैं, बाकी खबरों के लिए मैं सीधा आपको भोपाल लिए चलता हूं, मेरी सहयोगी प्रगति के पास। ओवर टू यू प्रगति।